जय श्री राम। विभीषण महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी के पुत्र थे, जो रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। वे शुरू से ही भगवान विष्णु के भक्त रहे थे और राक्षसों के बीच रहकर भी उनकी स्तुति करते थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब विभीषण ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन रावण ने विभीषण की एक नहीं सुनी। जब भगवान दक्षिण में समुद्र के तट तक आ पहुंचे, तब रावण अपने महल में मंत्रणा कर रहा था। तब विभीषण ने फिर से अपनी बात दोहराई और श्री राम की शरण में जाने को कहा। यह सुनकर रावण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने उसी समय विभीषण का त्याग कर लंका से निकाल दे दिया। इसके बाद विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आ गए, लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि श्री राम ने शत्रु के भाई होने पर भी विभीषण को क्यों अपनाया। तो चलिए आज वही बात जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हनुमान जी का परामर्श। भगवान श्री राम को हनुमान पर स्वयं से भी ज्यादा विश्वास था तथा वे उनकी भक्ति से भली भांति परिचित थे। जब विभीषण समुद्र पार करके श्री राम की शरण में आए, तब हनुमान ने श्री राम को उन्हें अपनाने का परामर्श किया। चूंकि हनुमान की विभीषण से लंका में भेंट हो चुकी थी, इसलिए वे उनके व्यवहार से भली भांति परिचित थे। हनुमान के द्वारा विभीषण के चरित्र और प्रभु भक्ति के बारे में बताने पर प्रभु राम की आदि शंका उसी समय दूर हो गई, किंतु उनके मंत्रियों जैसे कि जामवंत, नल, नील, बाकी सब शंका में ही थे। इसीलिए भगवान ने उनकी शंका भी दूर करने का निश्चय किया। दूसरा है माता सीता की सहायता करना। एक मान्यता के अनुसार त्रिजटा को विभीषण की पुत्री माना जाता है और विभीषण ने अपनी पुत्री के सहारे माता सीता की बहुत सहायता की थी। कभी कभी वह माता सीता को अपनी बेटी के सहारे ढांढस भी बांधते थे, जिसका प्रमाण स्वयं हनुमान जी ने दिया था। यह सुनकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। दूसरा है शरण में आए हुए की सहायता करना। अपनी सेना की शंका को दूर करने और उनके चित्त को शांत करने के उद्देश्य से श्री राम ने उन्हें इतिहास के कई उदाहरण दिए और अपनी शरण में आए हुए शत्रु की भी सहायता करने का धर्म बताया। उनके अनुसार यदि कोई भी मनुष्य आपके शरण में आया हुआ हो, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर है शत्रु के भेद जानना। चूंकि विभीषण लंकापति रावण का छोटा भाई था, तो संभवतया उन्हें लंका और रावण की सेना के बहुत सारे भेद भी पता थे। विभीषण को अपने साथ लेकर श्री राम ने कूटनीति का भी सहारा लिया, जो आगे चलकर बहुत काम आई। विभीषण ने भगवान श्री राम की हर समय पर उचित सहायता करके उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। और फिर है लंका का अगला राजा। भगवान श्री राम का उद्देश्य लंका की सत्ता को हथियाना नहीं था। वे केवल अपनी पत्नी सीता को सम्मान पूर्वक वापस पाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें लंका के राजा रावण और उसकी सेना का वध करना था। रावण के वध के पश्चात लंका राजा विहीन हो जाती, तो उसके बाद एक उचित राजा की आवश्यकता पड़ती। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने उसके लिए विभीषण को चुना, ताकि वे लंका पर विजय पाकर पुनः वही लंका वासियों को सौंपकर वापस अयोध्या चले जाएं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।